Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our previous exercise because we left some questions, na? So look at here. Our previous exercise is look at exercise 7.17. यही है ना? तो I think we have already discussed about question number 1 to 6, है ना? हम लोगों ने 1 to 6 तक पढ़ लिया था इसमें. आज स्टार्ट करेंगे 7 से. तो 7 क्या कह रहा है देखो कि अ जग होल्ड 1 होल 3/4 लीटर कॉफी. एक जग है जो 1 होल 3/4 लीटर कॉफी को होल्ड किए हुए, मतलब उसके वो उसमें है. ठीक है. हाउ मेनी मग्स ऑफ कैपेसिटी 1/4 लीटर कैन बी फिल्ड आउट ऑफ इट. तो आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ मग्स बताने हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है 1/4 लीटर. ठीक है. जिसमें उन सारी कॉफीज को हम फिल कर सकते हैं. मतलब आपको यहाँ पे क्वांटिटी बतानी है. तो जब क्वांटिटी की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, जब क्वांटिटी की बात आती है तो जो हमारी ये देखो जग की जो कैपेसिटी दी गई है, मतलब जग में जितनी कॉफीज हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/4 से. ठीक है. मतलब पूरी जो क्वांटिटी होती है उसको हम जितनी कैपेसिटी दी गई है मग की उससे डिवाइड कर देते हैं. तो जब डिवाइड कर देंगे तो उतने ही तो मग हमें चाहिए होंगे. देखो जैसे मान लो आपके पास, एक सेकेंड, सॉरी, देखो सपोज आपके पास एक ऐसे कोई जग है. ठीक है. इसमें कॉफी फिल्ड है. आपको बताना है कि ऐसे कितने कप चाहिए होंगे जिससे ये पूरा का पूरा जितना इसमें कॉफी है वो सब इन सब में फिल कर दिया जाए. ठीक. और इसकी कैपेसिटी दी गई होगी. ठीक. तो मतलब 1/4 अगर इसमें भरेगा तो 1/4 इसमें भी फिल होगा, 1/4 इसमें भी फिल होगा. तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस टोटल कॉफी को, जो कॉफी की क्वांटिटी दी गई है, इसको अगर हम इसकी कैपेसिटी 1 की कैपेसिटी से डिवाइड कर दें तो जो नंबर आएगा वो टोटल मग को ही तो दिखाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 7 आप डिवाइड करिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ 3 रिबन्स ऑफ इक्वल लेंथ इज 6 होल 1/3 मीटर. 3 रिबन्स हैं. ठीक है. तो उनका टोटल लेंथ यहाँ पे दिया गया है. इक्वल, उनका जो लेंथ है इक्वल है. ठीक है. और यहाँ पे ये जो दिया गया ना, ये टोटल दिया गया है. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रिबन. तो आपको प्रत्येक रिबन की लेंथ बतानी है. ठीक. तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर ईच दिया गया है इसका मतलब होता है 1. और जब कभी भी हमें 1 की वैल्यू बतानी होती है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ऑलवेज हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो 6 होल 1/3 मीटर को आप डिवाइड कर दीजिएगा 3 से. ठीक. एंड स्टेटमेंट भी राइट करिएगा. मैं स्टेटमेंट बताती हूँ ना, जैसे मैंने ऊपर इन सारे के स्टेटमेंट बताए थे, सेम वैसे आप इसको भी करेंगे. ठीक है. तो अगर नहीं होगा तो फिर मैं तो हूँ बताने के लिए, लेकिन आप जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तो फिर मैं तो बताती रह जाऊंगी और फिर आप नोट डाउन करते रह जाओगे, तो उससे कुछ मतलब नहीं बनता है. ठीक. तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अ मैन कैन कवर 27 होल 1/4 किलोमीटर इन 5 होल 1/3 आवर्स ऑन फुट. फाइंड हिज रेट ऑफ वॉकिंग. रेट मतलब यहाँ पे दर पूछ रहा है कि मीन्स अगर एक मैन जो है वो इतना किलोमीटर किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो बाय फुट इतने आवर में कंप्लीट करता है, तो आपको बताना है कि 1 आवर में वो कितना कंप्लीट करेगा. तो यहाँ पे भी 1 के बारे में पूछा, 1 आवर के बारे में पूछा है. ठीक है. तो 1 आवर मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी इसको क्या करिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक है. चलिए 9 बता दे रहे हैं. देखो 9 है ना, हम लिखेंगे
डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 27 होल 1/5 किलोमीटर, 27 होल 1/5 किलोमीटर, ठीक है। टाइम टेकन बाय मैन, कितना टाइम टेकन कर रहा है वो? 2/3 आवर, ठीक है। तो लिखेंगे देन डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन 1 आवर इज इक्वल टू, अब क्या करोगे? 27 होल 1/5 को आप डिवाइड कर दोगे 5 होल 2/3 से। तो ये तो डिवाइड मैंने आप लोग को बताया है एंड आई होप आप इसको कर लोगे। नहीं आ रहा है आप मेरे से आस्क करिएगा, मैं बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करिएगा, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ मैन बॉट पेंसिल्स फॉर 7 होल 1/2 रुपीज। एक मैन ने पेंसिल्स को खरीदा है इतने रुपए में, ठीक है। इफ ईच पेंसिल कॉस्ट 3/4 रुपीज देन हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही बाय। अगर प्रत्येक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो इतनी है तो आपको बताना है कि वो उसने कितनी पेंसिल्स को खरीदा है, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल जो आप यहाँ पे 7 जग वाला कर रहे थे, क्वांटिटी बता रहे थे, तो जब कभी भी क्वांटिटी की बात करता है तो आप डिवाइड करोगे। तो आप क्या करोगे? 7 होल 1/2 रुपीज को आप डिवाइड कर दोगे 3/4 से, ठीक है। डिवाइड कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन सबका स्टेटमेंट आप लिखोगे, ठीक। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.17 था और आज ये फाइनली खत्म हो रहा है, ठीक। तो ये तो खत्म हो रहा है एंड सैटरडे को है, आज सैटरडे भी है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, कल आपका संडे को ऑफ ही रहेगा, ठीक। तो मैं आज आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर दे रही हूँ, इन्हीं पे बेस्ड है वो, बिल्कुल इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम उसको करते हैं यूनिटरी मेथड, यही आपका लास्ट एक्सरसाइज है और आप प्रिपेयर करते रहिए क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मिड अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वही 19-20 के बीच में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा मिड का, ठीक है। तो आप जो आपके प्रीवियस एक्सरसाइजेस हैं उसको आप एक बार रिवाइज करते रहिए, ठीक। ये बिल्कुल जो आप लोगों ने डिवाइड पढ़ा है ना, ठीक वही डिवाइड यहाँ पे है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो यूनिटरी मेथड है। फर्स्ट आपका रूल क्या है कि फर्स्ट जो टॉपिक है जो आपको कवर इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो क्या है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 व्हेन द वैल्यू ऑफ मेनी इज गिवन। आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब बहुत सारे की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे दिया गया है कि वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल व्हेन द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल इज 60। हमें एक एप्पल की कॉस्ट पता करनी है कि वो कितने पैसे में मिल रहा है, कितने रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। जब 12 एप्पल की जो कॉस्ट है वो दे दिया गया है, मतलब आपके पास क्या है ना, आप शॉप पे गए, आपने 5 पेन परचेज किया 25 रुपीज में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितने रुपए में 1 पेन परचेज किया, तो आप क्या करोगे? 25 से 5 को डिवाइड कर दोगे, यही करोगे ना। जितना टोटल अमाउंट आपने दिया क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दोगे तो हमें 1 की वैल्यू मिल जाती है। तो सेम यही यहाँ पे वही करना है। आपको 1 की जब वैल्यू पता करनी होगी तो जो टोटल आपका जो वैल्यू दिया गया होगा उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब प्राइस जो गिवन होगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स दिए गए होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं क्या है कि विनोद टाइप्स 175 पेजेस इन अ वीक। विनोद जो है वो 175 पेजेस
एक दिन में वो एक वीक में, एक सप्ताह में वो टाइप करता है, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस कैन ही टाइप इन अ डे, एक दिन में वो कितना करेगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या यहाँ पे करना होगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले जो करना होगा वो ये करना होगा कि हमें देखो इसको करेंगे कैसे। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा, विनोद टाइप्स पेजेस इन 1 वीक इज इक्वल टू कितना है, 175 है ना, 175, ठीक है। तो he types pages in 1 day, 1 डे में कितना पेज टाइप करेगा, तो 175 डिवाइडेड बाई 7, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे लिख लोगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। यहाँ पे कन्वर्ट करना, अब इसने वीक बोला और पूछा किस में है, डेज में है, तो हम वीक को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 डे की वैल्यू पूछा है, तुम क्या करेंगे, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो आप क्या करो, 175 को 7 से डिवाइड कर दो, तो आप डिवाइड कर दो ऐसे नॉर्मली, 7 2 जा 14, 3 5 7 5 जा 35, ठीक है। मीन्स आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 25 आंसर, ठीक है। तो सब में ऐसे ही करना है। देखो, प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ टॉयज इज ₹20, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 टॉय। अब पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, 1 पेयर में कितने होते हैं, क्वांटिटी 2 होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना है। 1 टॉय का पूछा है ना, तुम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 पेन्स कॉस्ट इज ₹21, 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 21 रुपीज है। हाउ मच डज 1 पेन कॉस्ट, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू 21 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 21 को आप क्या करो 7 से डिवाइड, ये हमारा प्राइस है आर्टिकल का और ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, तो आप 21 को क्या करो 7 से डिवाइड कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। सेम ऐसे 4 वाले को भी करना है कि द वेट ऑफ 25 ब्रिक्स इज 75 kg। 25 ब्रिक्स का जो वेट है वो क्या है, 75 kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 ब्रिक्स, तो देखो ये टोटल आपका यहाँ पे प्राइस ना देकर क्या दिया, वेट दिया हुआ है, ठीक। तो आप टोटल को ऑलवेज क्या करोगे, क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, तो आप 75 को किससे डिवाइड कर दोगे, 25 से, ठीक है। जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 1 के लिए। 5 बोतल ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन्स 250 ml milliliter परफ्यूम, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम कंटेन्ड इन 1 बॉटल। 5 बॉटल में जो इक्वल, जिनकी कैपेसिटी क्या है, इक्वल है, तो उसमें 250 ml परफ्यूम है, तो आपको बताना है 1 में कितने होंगे, तो 250 को आप 5 से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉस्ट ऑफ 6 लीटर पेट्रोल इज ₹774.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, तो क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे कॉस्ट, देखो 6 में बता दे रही हूं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑफ 6 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू कितना है, ₹174.60, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल ऐसे करेंगे, ठीक है, ₹174.60 अपॉन 6 इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको सारा, जो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे द रेंट ऑफ अ हाउस इज ₹this पर ईयर में दिया गया है, आपको मंथली में पूछ रहा है, मतलब ये
ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 1 मंथ का इसने पूछा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, ठीक। किससे डिवाइड करोगे आप? 12 से डिवाइड करोगे, ठीक। A car goes 205 किलोमीटर in a 5 hour. How far does it go in 1 hour? 1 hour में कितना जाएगा? तो बस ये हमारा टोटल क्वांटिटी दिया है, ये हमारा नंबर ऑफ जो भी टाइमिंग दिया गया, ठीक है। इस चीज को डिवाइड कर दीजिए, हमारा 1 का मिल जाएगा, ठीक। ऐसे आपको 9 वाला भी करना है और सेम उसी बेसिस पे आपको ये 10 वाला भी करना है, ठीक है। तो आज आप लोग एक्सरसाइज 9.1 करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसमें सिर्फ 1 आर्टिकल जो भी दिया गया होगा उसके 1 के बारे में पूछ रहा है, 1 किसी भी थिंग के 1 की कॉस्ट पूछ रहा है। तो आपको जो टोटल दिए गए हैं ना, टोटल प्राइस या टोटल डिस्टेंस जो भी दिया गया होगा, उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी दी गई होगी उससे आप डिवाइड बस कर दोगे, ठीक। करिएगा, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगी। ओके, थैंक यू।